22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। आज 24 जनवरी है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद का दूसरा दिन आज है। इस पर हम आपको बताने जा रहे हैं और तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं इस समय की। श्रद्धालुओं की यहाँ पर भारी भरकम भीड़ आज दूसरे दिन भी जमा है और कल के मुकाबले आज संख्या और बढ़ गई है। श्रद्धा का सैलाब श्रद्धालुओं के माध्यम से यहाँ पहुंचा हुआ है। मंदिर के बाहर भारी भरकम भीड़। 3 तस्वीरें आपके सामने। रात भर श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए कतारों में लगे रहे। पहले दिन करीब यानी कि कल 5 लाख श्रद्धालुओं ने एक दिन में भगवान रामलला के दर्शन किए थे और यही आंकड़ा जताया भी गया था कि जैसे ही कपाट खुलेंगे आमजन के लिए, हर दिन 5 लाख से ज्यादा भक्त जो हैं वो रामलला के दर्शन करके जाएंगे। कल 5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद सुबह से ही मौके पर मौजूद हैं। पूरी भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए यहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर आप देखेंगे लोगों को जानकारी देने के लिए, भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती है। नहीं, आरक्षण तरफ नहीं, पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त है। कल का जो कुछ हुआ परेशानी लोगों को, आज हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश किए हैं कि लोगों को असुविधा ना हो और बढ़िया दर्शन कर पाए। अच्छा सर, तो लगभग कितना स्टाफ आपका डिप्लॉय होगा यहाँ पे? अप्रॉक्सीमेट 1000 के आसपास। 1000 के आसपास पूरा मंदिर परिसर तो देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन कराने की बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर प्रशासन की और सुरक्षा बलों की। 5 लाख से ज्यादा भक्त कल दर्शन करके गए हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज की तस्वीर, भारी भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये आज सुबह तड़के की तस्वीर है और मौके पर अधिकारी तो मौजूद हैं ही इस भीड़ को संभालने के लिए। साथ ही प्रशासन सतर्क है। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करके जा चुके हैं। रामलला के दर्शन करने के लिए भक्त व्याकुल हैं और ललायित हैं और अपनी जगह पर डटे हुए हैं। कड़कती ठंड, कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में, दिल्ली एनसीआर में पारा जो है वो और लुढ़का है। ठंड और जबरदस्त हो गई है, लेकिन इस बीच भी इन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है। आज दूसरे दिन भी भारी संख्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं भक्त। सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जी, और मैं और हमारे प्रमुख सचिव भी यहाँ खुद व्यवस्थाओं को देखने के लिए भेजे गए हैं शासन के द्वारा। यहाँ सुचारू रूप से दर्शन प्रारंभ हो गया है। बाद आज कुछ चेंजेस किए गए नहीं, आज क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने क्यू सिस्टम को और इम्प्रूव किया है और पूरे चैनल बना दिए गए हैं, जिसके कारण जिसके तरफ से लोग जा रहे हैं लगातार और अबाधित तरीके से, सुचारूपूर्ण तरीके से यहाँ पे। आज कितने लगभग भक्त आ जाएंगे? नहीं, ये एक्सपेक्ट हमारे पास जितने भी लोग आएंगे हम देखेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। कल की अगर बात करें तो कल भीड़ बढ़ने के बाद ही सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया और व्यवस्था की कमान संभाल ली। श्रद्धालुओं की भीड़ को काबू में करने और उनकी सुविधा को लेकर अफसरों को सीएम योगी ने दिशा निर्देश भी दिए। भीड़ को देखते हुए दर्शन के समय को रात 10 बजे तक बढ़ा दिया गया। पहले दिन लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान रामलला के दर्शन किए। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को आसपास के जिलों में रोका गया ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रहे। और हम लोग 10 तारीख से यहाँ पे आए हुए हैं और आज रात को हम 2 बजे यहाँ पे लाइन में लग गए थे। प्राण प्रतिष्ठा में भी हम लोग गए थे और हमारा पूरा एक ग्रुप है, 55 आदमी हम आए हुए हैं और हम 55 आदमी सुबह 2 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। हाँ जी, हम जगन्नाथपुरी से आए हैं। हाँ, बाइक टूर से आए हैं। 16 तारीख से। हाँ जी, लंबी लाइन लगी। अभी तो हमने 3 दिन से ना लाइन चल रहा है। अभी हमने कल भी दर्शन मिले प्रभु को, तो हम दर्शन किए, बहुत मन भर गया पूरा। मन प्रसन्न हो जा रहा है भगवान श्री राम के दर्शन करने से। आप देख रहे हैं कि कोई पैदल आया है, कोई साइकिल से आया है, कोई स्केटिंग करता आया है,
कोई बाइक से आया है, कोई हजारों किलोमीटर का जो रास्ता है वो दंडव्रत करते हुए आ रहा है। तो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए ये भक्त जो हैं अपने अपने तरीके से यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन आप देखिए, कल से आज की जो भीड़ है वो और बढ़ी हुई है। कड़ाके की ठंड के बीच में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्त आज भी जुटे हुए हैं। लेकिन तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो सुचारू तरीके से आगे बढ़ रही हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इस पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। लोग आराम से दर्शन करके अपने घर जाएं, इसके लिए समय भी बढ़ाया गया है। दर्शन करने का जो दिन का समय है, जितने घंटे भगवान श्री राम के दर्शन किए जा सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी की गई है क्योंकि भीड़ इतनी पहुंची हुई है। सब राम भक्त और किसी को मना नहीं किया जा सकता है कि आप बिना दर्शन किए लौट जाइए। रात 2-2 बजे से ये जो भक्त हैं ये कतारों में लगे हुए हैं। इनकी भक्ति को देखते हुए अब भगवान श्री राम के दर्शन करने का जो समय है वो भी बढ़ा दिया गया है। प्रशासन चाक चौबंद और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। उनको जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि किस तरह से जो शांतिपूर्ण तरीके से पहले दिन का कार्य संपन्न हुआ है दर्शन कराने का भक्तों को, वो आगे भी बदस्तूर इसी तरह से जारी रहे। इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं। ये देखिए, भीड़ कल चौंकाने वाली दिखी है और आज भी ऐसी ही भीड़ देखी जा रही है। तस्वीरें मेरे सहयोगी दिखाएंगे और जानकारी मुझे देंगे। राजीव सिंह इस समय अयोध्या से लाइव है हमारे साथ, सीधे रुख करेंगे राजीव की तरफ। राजीव, आज कड़ाके की ठंड है, पारा और लुढ़क गया है, लेकिन इस बीच भी कल से ज्यादा आज भक्त पहुंचे हुए हैं अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। तस्वीरें दिखाइए, साथ ही लोगों से बात करिए कि आज दर्शन करने के लिए जो वहां पहुंचे हुए हैं कितने बेसब्र हैं। अब इंतजार बनते खत्म होते हुए नहीं बन रहा है। देखिए, अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही जो राम भक्त हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो राम भक्त हैं वो देश के विभिन्न राज्यों से होकर यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार लाइनों में कतारों में लगकर प्रभु राम के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं और बात भी करने की कोशिश करेंगे कि ये जो कतारें हैं ये करीब 3 किलोमीटर लंबी कतार है और इसमें लगातार 2 तरफ से लोगों को आने की इजाजत दी जा रही है। ऐसे में अब तक अगर बात करें तो करीब 50,000 के आसपास जो लोग हैं वो ये दावा किया जा रहा है कि दर्शन कर चुके हैं पिछले 2 घंटे के अंदर और लोगों का भी आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं, कहां से आए हैं आप लोग? दर्शन करके आ रहे हैं। दर्शन करके आ रहे हैं। कहां से आए? दिल्ली से। दिल्ली। कैसा लगा दर्शन? अच्छा लगा, बहुत घुमा के लिए निकाला है बाहर। दर्शन हो गया। फोन अलाउ नहीं है तो आराम से दर्शन हो रहा है। कैसा है? कैसा लग रहा है महाराज जी? अच्छा लग रहा है बहुत। दर्शन हुए? हाँ, दर्शन होके आए। अच्छा। कैसे रहा प्रभु राम का? बहुत अच्छा अनुभव है। सारे व्यवस्था चल रही है और अच्छे से दर्शन हो पा रहे हैं सबको। कोई भीड़ भक्कड़ नहीं हो रहा है। कहाँ से आए सर? हम लोग कानपुर इस्कॉन मंदिर से आए हैं। अच्छा। हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, बहुत सुंदर दर्शन है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आप सभी लोग भी आइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत सुंदर है। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग जो हैं वो देश के विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तेजी से दर्शन कराने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो पुलिस और प्रशासन है और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के जो बड़े अफसर हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद हो या डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हो, वो भी अयोध्या में राजीव लौटूंगी मैं आपके पास। अयोध्या से हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जल्दी से एक अपडेट ले लेते हैं। ऋषभ मणि, कड़ाके की ठंड है और इस ठंड के बीच में जो दर्शन कराने का कार्य चल रहा है प्रशासन की तरफ से वो सुचारू रूप से आगे बढ़े। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर कमान जो है वो संभाल ली है। आप इस समय कहां मौजूद है? आपके पीछे मैं देख सकती हूँ कुछ भक्त मौजूद हैं, दर्शन करने के लिए ललायत हैं। अब तक जो राजीव जानकारी दे रहे हैं 50,000 भक्त जो हैं वो दर्शन करके जा चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब राम मंदिर के कल से ही आम लोगों के दर्शन शुरू हुए हैं तो जाहिर सी बात है प्रशासन की ओर से जो इंतजाम किए थे वो कल नाकाफी साबित हो रहे थे। लेकिन सीनियर अफसर जैसे ही मौके पर पहुंचे हैं, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे हैं, फिर दर्शन की कुछ स्ट्रेटजी में बदलाव किया गया है। उसके बाद आज से दर्शन सामान्य है, जैसा राजीव बता रहे थे। 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे भक्त हैं जिनको दर्शन हुए, हम उनसे पूछ लेते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए महाराष्ट्र के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, हम बात कर
निकाले थे, कैसे दर्शन हुए, आज क्या व्यवस्था थी? दर्शन बहुत अच्छा लगा. इट्स लाइक ए हेवन. वन ऑफ द बेस्ट. द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री क्रिएट इन इंडिया इज द न्यू थिंग व्हेन यू मेकिंग राम मंदिर इज द 5 साल आफ्टर इज द सक्सेस, द रियली सक्सेस, द मेड इन इंडिया. जय श्री राम, जय भोलेनाथ. नहीं, कल तक बताया जा रहा था काफी दिक्कत हो रही थी. क्या आपको क्या लगता है कि दिक्कत की वजह क्या है? दिक्कत है नहीं, नथिंग दिक्कत. ओपन माइंड. जो राम भक्त प्रभु इतना दूर से आया, सबको खुला दे दिया. सिक्योरिटी गार्ड, कोई लड़ाई जगह नहीं. इज द पीसफुल सोसाइटी माहौल. इज द वन ऑफ द ग्रेट. इज नो फाइटिंग. इज द पीसफुल. इधर कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें. आप कहाँ के रहने वाले हैं, और अगर आप ये बताना चाहें कि आखिरकार राम मंदिर को लेकर इतना उत्साह क्यों है? अब तमाम और मालूम ये 500 साल बाद लोगों को पास ये बहुत हिंदुस्तान का सक्सेस सफलता है. लोग सुंदर से राम भक्ति प्रेम से आया और खुशी खुशी से राम लाला को दर्शन करके गए. ये पहले बार हुआ 500 साल बाद हिंदुस्तानी दिल राम लाला का भक्तों का विजयी है. राम लाला इज द बैक. जय श्री राम. जैसे तमाम और मॉन्यूमेंट्स भी देश में हैं, वहां भी तमाम भीड़ लगती है, लेकिन रामलला के प्रति इतना अट्रैक्शन क्यों? रामलला इज द सत्य. इसमें नो पॉलिटिक्स, कोई भेदभाव नहीं. सबको समान हिसाब से देखता है. एकता भाव दिखाता है. हम लोग प्यार मोहब्बत है, अमन शांति भाव लेके आता है. आप कहाँ से आए? आई एम फ्रॉम जोरहाट बाय स्टे इन दिल्ली. आई एम ए कोच प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर. आई एम वेरी हैप्पी. This is the Ram. Is the especially this पुष्पगना जान से आया. वाल्मीकि एयरपोर्ट भी देखा. Is the made in India, great made in India. एक रास्ता अच्छा बना. देश भी और कोई दिल्ली से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई किसी और राज्य से आया है, राजस्थान से आया है या महाराष्ट्र से आया है. हर किसी को बस भगवान श्री राम के दर्शन करने हैं. राजीव के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगी. राजीव, देखिए, हर किसी के अंदर उत्साह है. अब तक जो 50,000 लोग दर्शन करके जा चुके हैं, इसमें यह भी समझा जाएगा कि प्रशासन कितनी शांतिप्रिय तरीके से यहां पर तमाम जो भक्त पहुंचे उनको दर्शन करवा रहा है. आज आप कह रहे हैं कुछ बदलाव किया गया है दर्शन कराने के लिए. कल भारी भीड़ जुट गई थी अयोध्या में राम के दर्शन करने के लिए. तो आज की रणनीति क्या है ताकि लोगों को कल से जो ज्यादा भीड़ आ रखी है उसको आराम से दर्शन कराया जा सके? अब देखिए, कल जब अयोध्या में भारी भीड़ पहुंची थी, उसे देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिया कि राम भक्तों के साथ भव्य दिव्य राम मंदिर की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. जिसके बाद आज पहला दिन है जब न सिर्फ जो ये राम भक्त आपको दिख रहे हैं हजारों की संख्या में आते हुए, सबसे पहले जैसे ही इस राम जन्मभूमि परिसर में उनको प्रवेश दिया जा रहा है तो वहां पर बने लॉकर्स, जो कि करीब 25,000 संख्या है उनकी, वहां पर उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, चाहे वो मोबाइल हो, ईयरफोन हो, वो सुरक्षा की दृष्टि से जमा कराया जा रहा है. उनके जो चप्पल जूते हैं वो जमा कराए जा रहे हैं और उसके बाद उनकी सुरक्षा की जांच कर उनको अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है. और साथ ही साथ दूसरी तरफ आप अगर देखें तो कल आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में लोग बिना किसी लाइन, बिना किसी कतार के दर्शन करने के लिए बढ़ रहे थे, पुलिस पर दबाव बना रहे थे. लेकिन आज जो भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ हो, आरएएफ हो, पुलिस हो, पीएसी हो, इनके जवान लगातार जो यहाँ राम भक्त पहुंच रहे हैं उनको लाइनों से बेहद सुगमता से प्रभु राम के दर्शन कराते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसे में कुछ लोग पहुंचे. कैसा लग रहा है सर? बहुत भव्य मंदिर बना है. हाँ. बहुत दिल प्रसन्न हो गया. कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा रोहतक से आए हैं. हाँ. पूरा परिवार मेरे साथ है. बेटा कैसा लगा? बहुत अच्छा. आजा. हेलो. हाँ, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा. जोर से बोलो. जय श्री राम. कैसे अरेंजमेंट थे? अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे. बीजेपी सरकार, मोदी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इतने अच्छे अरेंजमेंट करे थे पहला दिन होने के बावजूद. तो जैसा कि आपने सुना कि जो यहाँ पर राम भक्त पहुंच रहे हैं, वो जो योगी सरकार द्वारा इंतजाम किए गए हैं उनकी भी खुलकर तारीफ करते हुए नजर आ रहा है. और देखिए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कमान संभाल ली है, वो इन व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं. ऋषभ मणि, लेकिन ये बात वाकई में मानने वाली होगी कि इतनी सारी जनता जो कल पहुंची थी, देश से ही नहीं दुनिया भर से लोग आए हुए थे जिनको पहले दिन ही भगवान राम के दर्शन करने थे. बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन कर लेते और हर किसी की जुबान पर एक ही बात है कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन हुए. भव्य मंदिर बना है, खूबसूरत मंदिर बना है. वरना एक तरफ यह भी सोचा जा रहा होगा, जो आलोचक हैं, जो प्रशंसक नहीं हैं ना पार्टी के, ना इस पार्टी की तरफ से भगवान श्री राम के मंदिर के कार्य से खुश नहीं है, वो जरूर सोच रहे होंगे कि कहीं कोई उत्पाद मचेगा, कहीं पर शांति व्यवस्था बिगड़ेगी. ऐसा कहीं पर कुछ नहीं हुआ कल. ऋषभ मणि.
हाँ, देखिए ऐसा नहीं हो। देखिए ये बात सही है, भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने धैर्य बनाए रखा। पुलिस प्रशासन ने भी पूरी कोशिश की। जब खुद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जमीन पर यहां पर उतर आए राम मंदिर में, तो डीजी इन लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, उत्तर प्रदेश के पीएस होम संजय प्रसाद सब यहां मौके पर मौजूद थे। उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, प्लान बनाई, उसके मुताबिक आगे दर्शन शुरू हुए। जैसा देखिए मैं पहले भी बात कर रहा था, हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट जोरहाट से आए हुए एक श्रद्धालु जिनके दर्शन हो गए, तो वो कुछ कह रहे थे कि तमाम ऐसे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, कुतुब मीनार और उससे रिलेटेड आप कुछ कह रहे थे ताजमहल को लेकर के। Give me 1 minute. हम लोगों को सामने ताजमहल और कुतुब मीनार, ताजमहल हम लोग देखा नहीं था। अभी जो राम मंदिर पहली बार देखा, देख के बहुत खुश लगा, क्योंकि हम लोग बच्चों जो भी पीछे पीढ़ी आए उन लोग देख के खुश होगा। दिस इज हिस्ट्री ऑफ द जय श्री राम। राम मंदिर देखा, हम लोगों को सामने बनाया, इससे खुशी क्या हो सकता है। न्यू मूवमेंट, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 500 after 500 years that we are the success the India first time. वही बोलता है ना, फिट है तो हिट है। दिस इज कॉल्ड फिट एंड मेड इन इंडिया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कलयुग में भी त्रेता युग का दर्शन हो रहा है आजकल। कलयुग में भी त्रेता युग का दर्शन हो रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकता है। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ सर। दर्शन हो गए? हाँ, कल भी दर्शन किए हैं। आज भी अखिलेश की भी सरकार रहा, उनके बाप की भी सरकार रहा, तब तक भी राम पर कोई ध्यान नहीं रहा, इनका सत्ता में भी नहीं रहा। एक बार दर्शन हो गए, 2 बार अब आप निकलिए, नहीं तो भीड़ बढ़ रही है। आप कहाँ से? आपके दर्शन हुए? जी, हरियाणा रोहतक। दर्शन कैसे हुए? दर्शन बहुत अच्छे हुए जी। और वहाँ की भीड़ भाड़ व्यवस्था में कल थी एक जो मॉर्निंग में सुबह एक बार धक्का मुक्की ज्यादा हो गई थी, ग्रिल टूट गए थे एक बार, क्योंकि वो प्रशासन की गलती नहीं थी, वो श्रद्धालुओं की गलती थी। पीछे से धक्का मुक्की कर रहे थे, आगे कहीं कोई गिर जाए, इसलिए एक बार प्रशासन खुला छोड़ जाएगा, जो आगे की भीड़ थी ना वो निकल जाए, अंदर चली जाए, इसलिए थोड़ी बहुत देर वो आया था। ये तो बहुत अच्छा आज सब दुरुस्त है? हाँ दुरुस्त है, बहुत अच्छे दर्शन। जी आपके दर्शन हुए? आप कहाँ से आए? गुजरात से। गुजरात से आए, तो कैसी स्थिति है अंदर? कल थोड़ी परेशानी वाली बात थी, लेकिन आज ओके है सब जी। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जो सिंगल इंसान आया होगा उसके पास मोबाइल है, वो कहाँ रखे। तो देखिए 5 लाख भक्त कल दर्शन करके गए हैं और आज उससे भी ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।